है दोस्तों, स्वागत आपका मेरे YouTube चैनल हार्डवर्क सेंटर में। अगर आप भी जनरल कंपटीशन का तैयारी कर रहे थे, यह टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला। आज का हमारा टॉपिक होने वाला है समाधि स्थल। आज हम लोग याद करेंगे ट्रिक के माध्यम से जो है समाधि स्थल को चुटकियों में याद करेंगे, बिल्कुल आसानी तरीक़ा से। चलिए देखते हैं हमारा पहला समाधि स्थल क्या है। हमारा पहला समाधि स्थल है राजघाट। राजघाट किसकी समाधि स्थल है? आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो महात्मा गांधी। राजघाट किसकी समाधि स्थल है? महात्मा गांधी। आज हम लोग याद करेंगे ट्रिक से। अब राजघाट, जैसे आप लोग को पता है आज़ादी से पहले जो है भारत में अंग्रेज़ों का शासन था, तो आपको याद रखना है राज, यानी कि राज किसका राज था? अंग्रेज़ों का राज था। महात्मा गांधी जी जो थे, या जो है राज, अंग्रेज़ों को राज को क्या कर दिया? ख़त्म कर दिया, जिससे जो अंग्रेज़ों को घाट, यानी कि घाट से याद रखना आपको, घाटा लग गया। क्या लग गया? घाटा लग गया। महात्मा गांधी जी जो है अंग्रेज़ों को राज को क्या कर दिया? ख़त्म कर दिया। उससे जो है अंग्रेज़ों को जो है काफ़ी, घाट से याद रखिए, घाटा लगा। अब राज खत्म हुआ किसका? अंग्रेज़ों का। घाटा किसको लगा? अंग्रेज़ों को। किसने घाटा लगाया? महात्मा गांधी जी ने। आपको याद रखना है गांधी जी जो है अंग्रेज़ों को राज को ख़त्म कर दिया, जिससे जो अंग्रेज़ों को क्या लग गया? घाट से, यानी कि घाटा लग गया। उसके बाद हमारा दूसरा है विजय घाट। किसकी समाधि स्थल है? लाल बहादुर शास्त्री। विजय घाट अगर आपसे पूछा जाए किसकी समाधि स्थल का नाम है, तो लाल बहादुर शास्त्री। विजय घाट किसकी समाधि स्थल है? लाल बहादुर शास्त्री। इसको ट्रिक से देखिए कैसे याद करते हैं। विजय घाट, देखिए लाल बहादुर। अब जो है विजय, जीत हमेशा किसका होगा? विजय किसका होगा? कौन हमेशा जीतेगा? बहादुर। जो बहादुर होगा, जो किसी से नहीं डरेगा, जो क्या होगा? बहादुर होगा। जो क्या होगा? निडर होगा, बहादुर होगा। जो बहादुर होगा वह जो उसका क्या होगा? उसका हमेशा जय होगा, विजय होगा, उसका जो हमेशा जीत होगा। किसका विजय होगा? हमेशा जो बहादुर होगा। तो आपको याद रखना है लाल बहादुर शास्त्री का समाधि स्थल याद रखना है। जो बहादुर होगा, विजय जो है हमेशा उसी का होगा। विजय किसका होगा? जो बहादुर होगा। विजय जो है जो बहादुर होगा उसी का विजय होगा, उसी का जीत होगा। उसके बाद हमारा अगला है समता स्थल। किसकी समाधि स्थल है? जगजीवन राम। समता स्थल किसकी समाधि स्थल का नाम है? जगजीवन राम। समता से आपको याद रखना है क्षमता। क्या याद रखना है? समता से आपको याद रखना, रिलेट करना है क्षमता को। किसको रिलेट करना है? क्षमता को। कहता है जगजीवन। अगर आप आजकल के जग में अगर जीना चाहते हैं, जिनकी जीवन जीना चाहते हैं, तो राम जी से आप जो है देखिए जगजीवन। अगर आप जो है आज के जग में जीना चाहते हैं जीवन, राम जी से आप जो है प्रार्थना कीजिए, मेरे अंदर क्या रहे? किसी भी चीज़ को जो है सहने का क्षमता से याद रखिए क्षमता रहे। जग जीवन। अगर आपको आज के युग में जग में जीवन जीना है, तो राम जी से आप प्रार्थना कीजिए जो मेरे अंदर किसी भी बात को सहने का क्या रहे? क्षमता रहे। तभी आप जीवन यापन कर सकते हैं। आजकल का ऐसा जीवन है, अगर आपको जग में जीवन जीना है तो राम जी से आप प्रार्थना कीजिए, हम किसी भी बात को जो है सहने का हम में क्या होना चाहिए? क्षमता होना चाहिए। तभी जो हमारा जीवन, हम लोग जो है ज़िंदगी जी सकते हैं, जीवन जी सकते हैं। उसके बाद हमारा अगला है सदैव अटल। अगर आपसे पूछा जाए सदैव अटल किसकी समाधि स्थल का नाम है, तो सदैव अटल अटल बिहारी वाजपेयी। सदैव अटल जो है किसकी समाधि स्थल का नाम है? अटल बिहारी वाजपेयी। सदैव अटल अटल बिहारी वाजपेयी का समाधि स्थल का नाम है। देखिए यह बिल्कुल ईजी है। यहाँ भी अटल आ रहा है, यहाँ भी अटल, तो यह बिल्कुल क्या है? ईजी है। तो सदैव अटल अगर आपसे पूछा जाए किसकी समाधि स्थल का नाम है? अटल बिहारी वाजपेयी। किसकी समाधि स्थल का नाम है? अटल बिहारी वाजपेयी। उसके बाद हमारा आता है अगला किसान घाट। अगर आपसे पूछा जाए किसान घाट किसकी समाधि स्थल का नाम है? चौधरी चरण सिंह। किसान घाट किसकी समाधि स्थल का नाम है? चौधरी चरण सिंह। अब जो है किसान घाट, अब जो है एक चौधरी जी है। आपको याद रखना है एक चौधरी जी। हम रिलेट करने के लिए, आपको याद कराने के लिए, ट्रिक के द्वारा याद कराने के लिए ऐसा बोल रहे हैं। एक चौधरी जी, आपको याद रखना है एक चौधरी जी है। अब जो है किसान घाट, यानी कि चौधरी जी किसान को क्या लगा दिया? घाट से याद रखिए घाटा। क्या लगा दिया किसान को? चौधरी जी घाटा लगा दिया। तो अब जो है घाटा जो लगाया चौधरी जी, किसान जो है उसके चरण, यानी कि उसके चरण पे गिर गए। उसके किसान को घाटा जैसे ही लगा तो चौधरी साहब के द्वार पे गए, उसके चरण पे गिर गए, उसके चरण पे गिर गए। किसान घाट, यानी कि किसको घाटा लगा? किसान को घाटा लगा, जिससे किसान क्या हो गया? चौधरी के यहाँ गया, उसके चरण पे गिर गया। तो आपको याद रखना है किसान घाट से, या किसकी समाधि स्थल है? चौधरी चरण सिंह। किसान घाट, यानी किसान को क्या लगा? घाट, यानी किसान को घाटा लगा, तो वह कहाँ गया? चौधरी साहब के यहाँ गया और उसके चरण पे क्या हुआ? गिर गया और बोले चौधरी साहब मुझे माफ़ कीजिए, मुझे माफ़ कीजिए, मेरी घाटा को जो है आप जो है पूर्ति कीजिए। तो किसान घाट, यानी कि किसान को जो है कोई चीज़ का जो है, किसान जो है
खेती किया था, उसको घाटा लग गया, तो वह जो है चौधरी साहब के यहाँ गया, उसके चरण पे क्या हुआ, गिर गया, चरण पे गिर गया। चौधरी साहब से जो है प्रार्थना कर रहे हैं, मुझे जो है इस घाटे से आप निकालिए। उसके बाद है शांतिवन। शांतिवन किसकी समाधि स्थल का नाम है, जवाहरलाल नेहरू। शांतिवन किसकी समाधि स्थल का नाम है, जवाहरलाल नेहरू। अब जवाहर आप जानते हैं ना, आभूषण, सोना चांदी हीरा जवाहर, तो ये शांतिवन कहता है जवाहर। जवाहर यानी कि जिसके पास जो है सोना चांदी जवाहर होते हैं, वह क्या होते हैं, शांत होते हैं। क्या होते हैं, शांति से याद रखिए, वह शांत होते हैं। वह जो है यानी कि वह हमें कभी भी वह गुस्से में लाल नहीं होगा, वह कभी भी गुस्से से लाल नहीं होगा, वह हमेशा क्या रहता है, जवाहर। यानी कि जिसके पास जो है सोना चांदी जवाहर हीरा ये सब होता है, तो वह क्या होता है, हमेशा वह जो है शांति, या वह हमेशा शांत होते हैं। क्या होते हैं, शांत होते हैं। वह कभी भी गुस्से से लाल नहीं होते, वह कभी भी गुस्से से लाल नहीं होते। तो आपको याद रखना है शांतिवन, यानी कि जिसके पास जो है सोना चांदी जवाहर होगा, वह जो है हमेशा क्या होगा, वह हमेशा शांत होगा, वह जो है कभी भी गुस्से से लाल नहीं होगा, गुस्से से लाल नहीं होगा। तो बड़े लोग जो होते हैं, जिसके पास सोना चांदी जवाहर होते हैं, वह हमेशा शांत रहते हैं, वह कभी भी गुस्से से लाल नहीं होते हैं। तो आपको रिलेट करके याद रखना है। तो शांतिवन किसकी समाधि स्थल है, जवाहरलाल नेहरू। आपको कैसे याद रखना है, शांतिवन जिसके पास सोना चांदी जवाहर होते हैं, वह हमेशा क्या होते हैं, शांत होते हैं, वह गुस्से से कभी भी लाल नहीं होते हैं। चलिए, उसके बाद हमारा अगला है वीरभूमि। किसकी समाधि स्थल का नाम है, राजीव गांधी। अगर आपसे पूछा जाए वीरभूमि किसकी समाधि स्थल का नाम है, राजीव गांधी, आपको इसको कैसे रिलेट करना है, याद रखना है। वीरभूमि किसकी समाधि स्थल का नाम है, राजीव गांधी। राजीव कहता है, देखिए कहता है राजीव, यानी कि राजीव जो क्या था, राजीव से याद रखना है, राजीव गांधी से आपको याद रखना है राजीव। क्या याद रखना है, राजीव, यानी कि राजीव क्या था, वीर था। क्या था, वीर था। वह अपनी भूमि की रक्षा जो है खुद करते थे। आपको याद रखना है, राजीव क्या था, वीर, यानी कि राजीव जो है वीर था। वह अपनी भूमि की रक्षा ज़मीन की रक्षा वह स्वयं करते थे, अपने से करते थे। तो आपको याद रखना है, राजीव क्या था, राजीव वीर था। क्यों वीर था, कैसे पता चला वीर था, क्योंकि वह जो है अपनी भूमि की रक्षा स्वयं करते थे, इसीलिए आपको याद रखना है राजीव क्या था, वीर था, क्योंकि वह अपनी भूमि की रक्षा स्वयं करते थे। तो राजीव या जो है वीर भूमि किसकी समाधि स्थल का नाम है, राजीव गांधी। चलिए एक बार और देख लीजिए, राजीव क्या था, राजीव वीर था। क्यों वीर था, कैसे वीर था, कैसे पता चला, क्योंकि वह अपनी भूमि की रक्षा वह खुद करते थे। तो जो राजीव यानी कि जो जिसको भी राजीव बनना है, राजीव जो वही होगा जो अपनी भूमि का रक्षा, अपनी ज़मीन का रक्षा खुद करेगा, वीर वही होगा। उसके बाद हमारा शक्ति स्थल। शक्ति स्थल है इंदिरा गांधी। शक्ति स्थल किसकी समाधि स्थल का नाम है, इंदिरा गांधी। अगर आपसे पूछा जाए शक्ति स्थल किसकी समाधि स्थल का नाम है, इंदिरा गांधी, यह आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। किसी भी जनरल कंपटीशन के एग्ज़ाम में आपसे जो है इससे 1 या 2 क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, हमेशा जो है पूछा जाता है इस टॉपिक से। इसीलिए आपको जो इस टॉपिक से रिलेटेड हम वीडियो बना रहे हैं। शक्ति स्थल किसकी समाधि स्थल है, इंदिरा गांधी। आपको याद रखना है, इंदिरा से याद रखिए इंडिया, इंदिरा इंडिया, रिलेट कीजिए इंदिरा इंडिया, इंदिरा इंडिया, देखिए इससे वॉइस आ रहा है इंडिया, इंदिरा इंडिया। तो आपको याद रखना है इंदिरा से इंडिया, क्या याद रखना है, इंडिया। अब इंडिया के लोग क्या होते हैं, इंडिया के लोग में क्या होते हैं, वह शक्तिशाली होते हैं। क्या होते हैं, इंडिया के लोग शक्तिशाली होती है, शक्तिशाली होते हैं। आपको याद रखना है, इंदिरा से इंडिया के लोग क्या होते हैं, शक्ति से शक्तिशाली होते हैं। इंडिया के लोग क्या होते हैं, शक्तिशाली होते हैं। और याद रखना है गांधी, यानी कि गांधी जी भी कहाँ के थे, इंडिया के थे, इसीलिए वह क्या थे, गांधी जी शक्तिशाली थे। आपको याद रखना है गांधी जी कहाँ के थे, इंडिया के। गांधी से गांधी जी इंडिया के थे, और वह क्या थे, शक्तिशाली थे। क्या थे, शक्तिशाली थे। आपको रिलेट कराने के लिए बता रहे हैं। आपको याद रखना शक्ति स्थल से इंदिरा से याद रखना इंडिया, इंडिया के लोग क्या होते हैं, शक्तिशाली। और गांधी जी भी कहाँ से थे, इंडिया से, क्योंकि वह भी क्या थे, शक्तिशाली थे। अंग्रेज़ों का जो है दांत खट्टा कर दिया था आज़ादी के टाइम में। उसके बाद है अभय घाट, किसकी समाधि स्थल है, मोरारजी देसाई। इसको कैसे याद रखना है, अभय घाट किसकी समाधि स्थल है, मोरारजी देसाई, मोरारजी देसाई, अभय घाट। अभय से याद रखना है भय, अभय से आपको क्या याद रखना है, भय। अभय से आपको याद रखना है भय, अभय से आपको क्या याद रखना है, भय। अब जो एक जो है महिला बोल रही है, एक महिला बोल रही है मोरारजी, क्या बोल रही है, मोरारजी, यानी कि मोरारजी से याद रखिए मेरे राजा जी। मोरारजी रिलेट कीजिए, मोरारजी मेरे राजा जी। मोरारजी से क्या याद रखना आपको, मेरे राजा जी। महिला बोल रही है मेरे राजा जी, मोरारजी मेरे राजा जी, मोरारजी मेरे राजा जी। अब जो है
एक महिला बोल रही है मेरे राजा जी अब देसाई, अब अपने देश आ गए। और उसके पति जो कहाँ होंगे, परदेश में होंगे, और वो अपने देश आए। तो महिला बोल रही है मुरारजी यानी कि मेरे राजा जी, मुरारजी मेरे राजा जी देश आए, अपने देश आई। देसाई से याद रखिए, अपने देश आए, परदेश को छोड़कर कहाँ आए, अपने देश आए। तो अब जो है महिला बोली हमें जब किसी से कोई भय नहीं, कोई किसी से कोई किसी भी प्रकार का डर नहीं। अब मेरा भय क्या हो गया, ख़त्म हो गया। क्यों भय ख़त्म हो गया, तो आपको याद रखना मोरारजी। महिला बोल रही मोरारजी यानी कि मेरे राजा जी, मोरारजी मेरे राजा जी देसाई, कहाँ आए, देश आए, कहाँ आए, देश आए। अब जो है मुझे जो है किसी भी प्रकार का कोई किसी से नहीं भय नहीं है, डर नहीं है। उसके बाद हमारा है महाप्रयाण घाट, या किसकी समाधि स्थल का नाम है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगर आपसे पूछा जाए क्वेश्चन महाप्रयाण घाट जो है किसकी समाधि स्थल का नाम है, तो आपको जवाब देना है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब इसको आप कैसे याद रखना है, देखिए महाप्रयाण से आपको याद रखना है। देखिए महाप्रयाण से याद रखिए शिव पुराण, प्रयाण पुराण, प्रयाण पुराण। तो आपको याद रखना है पुराण, महापुराण शिव पुराण। महाप्रयाण है ना, तो आपको इसे याद करना है महाप्रयाण महापुराण। महापुराण से याद रखना आपको शिव पुराण। क्या याद रखना आपको, शिव पुराण। नहीं तो आपको देखिए महाप्रयाण, तो महाप्रयाण से आपको याद रखना है शिव पुराण। क्या याद रखना आपको, प्रयाण से पुराण, शिव पुराण, शिव पुराण आपको याद रखना है। अब जो है हम लोग शिव पुराण सुनते हैं, तो जब जैसे ही शिव पुराण जो है सुनने के बाद ख़त्म हो जाती है, तो हम लोग क्या होते हैं, राजेंद्र। हम जो है क्या लेते हैं, उसके बाद जो है प्रसाद वितरण होता है ना। हम जैसे ही महाप्रयाण से आपको याद रखना है प्रयाण से पुराण, प्रयाण से क्या याद रखना आपको, पुराण, और पुराण से रिलेट करना शिव पुराण। शिव पुराण जो हम लोग सुनते हैं, विष्णु पुराण जो सुनते हैं, शिव पुराण जो सुनते हैं, उसके बाद हमें क्या मिलती है, प्रसाद मिलती है। क्या मिलती है, प्रसाद से याद रखना हमें क्या मिलती है, प्रसाद मिलती है। चलिए एक बार और देखते हैं महाप्रयाण घाट किसकी समाधि स्थल है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये एक बार और इसको हम रिवाइज करवा देते, आप लोग भूलिएगा नहीं। राजघाट अगर पूछा जाए किसकी समाधि स्थल है, महात्मा गांधी। आपको एक लाइन में याद रखना है, हमारे देश पर जो है राज किया अंग्रेजों ने, और अंग्रेजों को राज को घाटा कौन लगा दिया, महात्मा गांधी जी। किसने लगाया, महात्मा गांधी जी। अंग्रेजों को जो है घाटा लगा दिया, अंग्रेजों को राज को बर्बाद कर दिया, घाटा लगा दिया कौन, महात्मा गांधी जी। तो आपको रिलेट करना है। विजय घाट किसकी समाधि स्थल है, लाल बहादुर शास्त्री। कहता है बहादुर जो होगा उसी का विजय होगा। विजय किसका होता है, जो बहादुर लोग होता है उसी का विजय होता है। जो बहादुर होगा विजय उसी का होगा, उसी का जीत होगा। उसके बाद है समता स्थल, जगजीवन राम। अगर आप आज के जग में, अगर आप या आज के जो है जग में जीवन जीना चाहते हैं, तो राम जी से प्रार्थना करिए, किसी भी जो है चीज़ को हमारे अंदर सहने की क्या होना चाहिए, क्षमता। क्या समता से याद रखना है, क्षमता होना चाहिए, तभी हम जीवन यापन कर सकते हैं। उसके बाद हमारा सदैव अटल, यह जो इजी है सदैव अटल, यहाँ भी अटल आ रहा है, यहाँ भी अटल, तो सदैव अटल, अटल बिहारी वाजपेयी। उसके बाद है किसान घाट, चौधरी चरण सिंह। किसान हमें क्या देता है, किसान हमें जो है अनाज जो है उपजा के देता है। तो हमें जो कहता है किसान का जो है हमें क्या करना चाहिए, कहता है ऐसे भी आप लोग याद रख सकते हैं किसान घाट। किसान को जो है घाट यानी कि घाटा लग गया, किसान कोई खेती किया तो उसको घाटा लग गया, तो वह चौधरी साहब के यहाँ गया। चौधरी साहब ज़मींदार थे, उसके यहाँ गया और उसके चरण पे गिर गया, और उससे जो है अपने घाटा का जो है पूर्ति चाहता है। उसकी घाटा का क्या है, चौधरी साहब क्या कर दे, उसको घाटा को जो घाटा लगा है उसको पूरा कर दे। उसके बाद शांतिवन, क्या है, शांतिवन, जवाहरलाल नेहरू। क्या है, जवाहरलाल नेहरू। शांतिवन जवाहर यानी कि जिसके पास जो है सोना चांदी जवाहर होते, वह हमेशा क्या होते, अंदर से शांत होते, वह कभी भी गुस्से से लाल नहीं होंगे। क्या होंगे, वह शांत टाइप के व्यक्ति होंगे, उसी के पास सोना चांदी जवाहर आदि होते हैं। उसके बाद है वीरभूमि, राजीव गांधी। कौन थे, राजीव गांधी। यानी कि राजीव क्या था, वीर था, क्योंकि वो अपनी भूमि की रक्षा, वो अपनी ज़मीन की रक्षा स्वयं करते थे, अपनी भूमि की रक्षा स्वयं करते थे। महात्मा गांधी जी भी क्या थे, वीर थे। उसके बाद है शक्ति स्थल, इंदिरा गांधी। शक्ति स्थल, इंदिरा गांधी। शक्ति स्थल किसकी समाधि स्थल है, इंदिरा गांधी। आपको शक्ति से, इंदिरा से याद रखना है इंडिया, इंडिया कहता है शक्ति स्थल। इंडिया के लोग क्या होते हैं, शक्तिशाली होते हैं, इंडिया के लोग शक्तिशाली होते हैं। महात्मा गांधी जी भी कहाँ के थे, गुजरात के थे। गुजरात में आपका, गुजरात जो है आपको इंडिया में पड़ता है। तो महात्मा गांधी जी जो है या गुजरात के थे या भी क्या थे, शक्तिशाली थे, क्योंकि वह जो है इंडिया के थे। महात्मा गांधी जी इंडिया के थे और वह क्या थे, शक्तिशाली थे। उसके बाद अभय घाट किसकी समाधि स्थल है, मोरारजी देसाई। अभय यानी कि एक महिला है
एक महिला है, वह बोल रही मोरारजी मोरे राजा जी। मोरारजी से याद रखिए, मोरे राजा जी मेरे राजा जी। कहाँ? देश आए, अपने देश आए, मेरे राजा जी आ गए अपने देश। अब जो है मुझे जो है किसी भी प्रकार का कोई भय नहीं, कोई डर नहीं। उसके बाद है महापड़ियान घाट, किसकी समाधि स्थल है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। महापड़ियान से याद रखिए, पड़ियान से याद रखिए पुराण। अब जो हम लोग महापुराण सुनते हैं या शिव पुराण सुनते हैं तो हमें क्या मिलती है? अंत में ख़त्म होने के बाद, कथा ख़त्म होने के बाद, समाप्ति के बाद हमें प्रसाद दिया जाता है। क्या दिया जाता है? प्रसाद। एक और समाधि स्थल है जिसका नाम है एकता स्थल, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद करिएगा। एकता स्थल क्या है? एकता स्थल। एकता अगर स्थल आपसे पूछा जाए किसकी समाधि स्थल? ज्ञानी जैल सिंह। क्या है? एकता स्थल ज्ञानी जैल सिंह। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए एकता स्थल किसकी समाधि स्थल का नाम है? ज्ञानी जैल सिंह। एकता स्थल ज्ञानी जैल सिंह। इसको आपको कैसे याद रखना है? एकता कहता है ज्ञानी जेल। अब जो है एकता कहाँ आपको देखने को मिलेगी? यूनिटी आपको कहाँ देखने को मिलेगी? तो जेल, यानी कि जेल में आप देखिएगा, वहाँ जो आपको यूनिटी देखने को मिलेगी, एकता देखने को मिलेगा। कहाँ पे? आपको याद रखना, एकता हमेशा जेल में देखने को मिलेगा। तो उससे रिलेट आपको करना है। एकता स्थल किसकी समाधि स्थल का नाम है? ज्ञानी जैल सिंह। आशा करते होंगे आज का क्लास आपको काफ़ी पसंद आया होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।